मैं बड़ा साफ ओपन कहूंगा, जजेस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स। सर आप भले ही कैबिनेट में नहीं है, हुकूमत का तो हिस्सा है, ये इतना बोझ आवाम पे डाल के आखिर वापस आवाम के पास कैसे जाएंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली भाई, बात बड़ी सीधी सी है कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में है और स्पेशली पाकिस्तान की आवाम। अशराफिया मुश्किल हालात में नहीं है, आवाम मुश्किल हालात में है। और आवाम में से भी जो तनख्वाहदार तबका है, जो मज़दूर है और जो किसान है और सफ़ेद पोश तबका। लेकिन अगर हमारे मंशूर पे कुछ अमल हुआ तो यकीनन हम इस हुकूमत का बोझ भी उठाएंगे। हम हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम इखलाकी तौर पे इनकी हमायत भी करेंगे। लेकिन अगर हमारे मंशूर को इन्होंने लिफ्ट ही ना करवाई तो हम यकीनन बोझ भी नहीं उठाएंगे। हम ना मीडिया पे बैठ के इनको डिफेंड करेंगे, ना हम ज़रूर इनकी जायज़ बातों की तारीफ़ करेंगे, इनको अप्रिशिएट करेंगे, इनके साथ तावन करेंगे। लेकिन जहाँ तक गलत पॉलिसीज़ हैं तो मेरे ख्याल में अगर एलीट क्लास को अशराफिया की मरात, इस वक्त सबसे बड़ी करप्शन हो रही है मरात में की मद में। तो मैं समझता हूँ मरात अगर लोगों की कम नहीं होनी ना जी, तो आवाम को भी कुर्बानी देने का, उनसे कुर्बानी लेने का कोई हमारा हक नहीं है। सबसे पहले इस वक्त नई गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम बना ली है जी, तो मैं समझता हूँ कि उनको लेकिन पॉलिटिकल क्लास समेत तमाम तबकों की मराहत जो अनबिलीवेबल है, यकीन करें अनबिलीवेबल है मराहत। चंद साहब, ऐवान सदर की मराहत से अगर उन्होंने शुरू कर दिया, अगर ऐवान सदर की मराहत से शुरू कर दिया फिर क्या करेंगे सर? क्योंकि मराहत याफ्ता जितने भी ओहदे हैं वो तो आपने ले लिए। हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। ऐवान सदर समेत तमाम, मैं कहता हूँ इसमें मैं बड़ा साफ ओपन कहूँगा, जजेस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप बिजनेसमैन, जितनी अशराफिया की क्लास आती है। देखें, मराहत ना कोई नीचे किसी महकमे के मुलाजिम को मिलती है, ये टॉप लेवल पे मराहत होती हैं, बिजनेसमैन हो या कोई और तबके हो। तो मैं समझता हूँ कि मराहत अगर आप कम करेंगे तो फिर पाकिस्तान के आम आवाम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर कर्जे आप लेंगे और मराहत याफ्ता तबका खा जाएगा, बिजनेसमैन सब्सिडी की मद में किसान का पैसा खा जाएगा, आम कंज्यूमर का खा जाएगा, तो फिर ये अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को अगर आपने चलाना है तो यकीनन आपको अदल की बुनियाद रखनी पड़ेगी और अदल की बुनियाद सबसे पहले पॉलिटिकल क्लास को अपने में रखनी पड़ेगी। उसके बाद जब हम खुद रोल मॉडल बनेंगे तो फिर हम दूसरों को कह सकते हैं कि आप आइन के नीचे आएँ, आइन की अम्ब्रेला के नीचे आएँ, आप इसको फॉलो करें। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आप नीचे अभी ये जो आटा तकसीम हो रहा है गरीबों का, अब चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत कर रही हैं, मैं उन पे कोई किसी किस्म की तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन उनको नीचे ब्यूरोक्रेसी ने सही पिक्चर नहीं दे रहा है। अच्छा, वो पटवारी लिस्टें बना के और नीचे दे रहे हैं लोग। अगर एक गांव में 2 एकड़ के जिम्मेदार को थैले आटा के मिल रहे हैं, या वो जो पैकेज है पंजाब हुकूमत का, और जो मजदूर जिसके घर में बेवा बैठी है, जिसके घर में कैंसर का मरीज है, वो बंदा जिसका मकान भी नहीं है, वो बंदा जो 4 लाख भट्टे का मकरूज है, या किसी जिम्मेदार का शिकार के पास 4-5 लाख की मकरूज है और तनख्वाह भी ले रहा है 10-15 हज़ार महीने की, तो उसका वो हक है पैकेज लेना। लेकिन बदकिस्मती से उसको पैकेज नहीं मिल रहा। हाँ, तो यही तो नुकसान होता है सर, गैर तजर्बाकार शख्स को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला लगा देना। तो इस पे आपने आवाज नहीं उठाएंगे? आपकी जमात बोलेगी? देखें हम बिल्कुल, मैं कल परसों अगले दिन हमारी मीटिंग थी तो उनके सीनियर मिनिस्टर्स और उनके स्पीकर साहबान, मैंने उनको भी कहा, बिल्कुल ओपन कहा, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे राशन स्कीम के ऊपर, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको बताए और उन्होंने खुद भी तस्लीम किया कि ये इससे पहले जो लिस्टें आई हैं ये कोई बिस्प से आई हैं या किस सर्वे से आई हैं। तो अभी मेरे ख्याल में उनको अंदाज़ा तो हो गया है। तो मेरे ख्याल में जो नीचे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना हमारा, ये जो डिप्टी कमिश्नर, वाइस राय बने होते हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये अवाम के खादम तो अपने आप को समझते नहीं हैं, ये तो अवाम के हुक्मरान हैं। और अब हम क्यों उनके उबलाई जाएँ कि इलेक्शन हमें उन्होंने अच्छी तरह लड़वा दिया, तो अब हम उनके, वो हमारे मौसन हैं इस वक्त बने हुए, तो हम अपने मौसनों को ये कहें कि ब्यूरोक्रेसी को मौसन समझते रहें 5 साल, तो मुल्क का तो सत्यानाश हो जाएगा खुदा न खास्ता, अगर हम उनको मौसम ही समझते रहे। तो चंद साहब, अब चलें, ये तो आपने कहा ना कि
आपने मराद याफ्ता तबके से अगर उसको उसकी मराद वापस लेनी है तो आपसे शुरू करें, बिल्कुल ठीक, वेल एंड गुड। लेकिन खाली मसला मराद का तो नहीं है ना सर। अब अगर हम ये देखते हैं कि हमें जब महंगाई का सामना, लैक ऑफ विजन, यस, मसला क्या है? जी जी अली भाई, लैक ऑफ विजन है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का कोलैप्स होना है, निज़ाम अदल का बिल्कुल बैंकरप्ट होना है, दिवालिया होना है। हमारे यहाँ आज़ादी सहाफ़त नहीं है, हमारे यहाँ आज़ादी सोचने की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदल नहीं है। ये बात ठीक है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और नीचे कत्लों के इश्तिहारी हर गांव में 10-10, 15-15। आप पंजाब में कभी अगवा बराए तवान नहीं होता था, पंजाब में कभी स्नैचिंग बहुत कम होती थी, अरूज पे है पिछले कई सालों से। ये हुकूमत तो अब आई है ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब चीफ मिनिस्टर साहबा को या नून लीग को मौका देना चाहिए। अभी उनको 6 महीने दें, 6 महीने वो अपनी टीम अपनी सेट करें, अपना मॉडल जो वो तर्ज हुक्मरानी है, नौजवान उनकी वज़ीर आला नहीं आई हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने में उम्मीद है मुझे डायरेक्शन वो ठीक करेंगी। नहीं करेंगी तो हम तो अवाम में, मेरे जैसा बंदा तो अवाम के साथ खड़ा हुआ, कोई नाराज होता है तो हो जाए, मुझे तो इससे परवाह नहीं है। वो अच्छी बात है। आप यू आर नोन फॉर दिस बाय द वे कि आप बोल्ड बात कर जाते हैं, आप सच्ची बात कर जाते हैं चंद साहब। लेकिन सवाल ये है कि अब बातों से आगे भी बढ़ना है ना सर। मेरे सामने इस वक्त कुछ ये स्टैट्स हैं, मैंने अभी पढ़ रहा था सर। ये हमने इस साल जनवरी में सबसे महंगी बिजली पैदा की, डीजल से 45 रुपए और 61 पैसे का यूनिट सर हमने पैदा किया। फिर सर हमने क्या किया, अब IMF के कहने पे हम ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं, हम कैपेसिटी चार्जेस इंक्रीज करने जा रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स इंक्रीज करने जा रहे हैं। हमने हर शोबे के अंदर जो है वो अब महंगाई करनी है। IMF, हम ये कहते हैं IMF कहता है हमें सर, IMF हमें ये कहता होगा, लेकिन वो ये तो नहीं कहता कि सारी की सारी बिजली फर्नेस ऑयल से बनाओ। IMF हमें ये तो नहीं कहता कि कैपेसिटी चार्जेस दो। आपके पास फिर फिगर्स हैं जी सर, आप एक फिगर्स और बता दें जी। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 रुपए की बिजली पैदा कर रहे हैं, वापस रिकवरी कितनी हो रही है? सर आधी तो चोरी हो रही है उसमें से। ये फिगर भी ढूंढे। 500 अरब के तो खाली लाइन मेरे ख्याल में करवा रहे हैं 30% लाइन लॉसेस या चोरी या बैड गवर्नेंस, 30 to 40%। मेरा ये, अब तो मेरे पास एग्जैक्ट आज के फिगर नहीं है, लेकिन आप चेक कर लें, बेशक वापडा की वेबसाइट से चेक कर लें या नेपरा की वेबसाइट से चेक कर लें, तो 40% के करीब आते हैं। लेकिन देखना यह है कि नेपरा का क्या रोल है, देखना यह है कि हमारी जो डिस्कोज हैं या हमारे जो सेक्रेटरी साहबान बैठे हुए हैं, जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी की एक लाट हमने बिठाई हुई है, जो मराद लिए जा रहे हैं, ये लाइन लॉसेस अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं करने तो ये किसके लिए बैठे हुए हैं? इनका काम क्या है? वो आपने अवाम के ऊपर बोझ डालना है। अगर वही आप कंट्रोल कर ले तो आप बिजली महंगी करने से तो बच सकते हैं। अगर गुड गवर्नेंस दे दें, आप वापडा के महकमे के अंदर ये अच्छी गवर्नेंस दे दें, और यकीन जाने कोई छोटा सा चोर भी पकड़ा जाता है तो 1.5 लाख जुर्माना, 2 लाख जुर्माना, FIR। और कोई फर्नेस मिल वाला पकड़ा जाता है तो उसको तो पकड़ता भी कोई नहीं है। खुद वापडा के नीचे मुलाजम चोरी कराते हैं। मेरे अपने 3 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं, तो मैं किसके आगे रहूं? मैं आपको बताऊं, मेरे ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर चोरी रान साहब जी, तुसी भी रोना है, तुसी तो गवर्नमेंट हो। जो आम काश्तकार है, आम जो आदमी है जिसका ट्रांसफार्मर चोरी होता है या ट्रांसफार्मर जल जाता है, जलने के भी वापडा वाले 30,000 to 40,000 40,000 रुपया लेते हैं।